जय मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य सामर्थ्य नाम से आप सब को आशीष आए। सब कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से लेकर 42 वचन। लिखा है, तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। बड़े ध्यान से सुने और समझें। 2050 तक की बात पवित्र आत्मा आपसे करेगा। 2050 में क्या होने वाला है ना। अगर प्रभु यीशु के आने में देरी है तो 2070 में क्या होगा, है ना। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए भी प्रभु यीशु के पास योजनाएं हैं। सब 5 बार बोले आमीन 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 आमीन। वचन कहता है कि एलीशा गिलगाल को लौट आया। वहाँ पर पहले ही प्रभु के बहुत सारे लोग थे। एलीशा के साथ रहने वाले चेले थे, भाई लोग थे। और वचन बताता है कि वो सब एक जगह बैठे हुए थे और देश में अकाल था। पूरे देश में अकाल का मतलब है बारिश नहीं हुई होगी, गेहूं नहीं आया होगा, है ना, अनाज नहीं होगा, खाने की शॉर्टेज थी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, भाई सबके लिए कुछ बनाया जाए। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपने अंकुआर भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। और वे उसको न पहचानते थे। तो वो जब गए तो देखो वो क्या खा रहे थे, है ना। गेहूँ, चावल, ये सब तो वहाँ नहीं था। वो बेचारे पहले से क्या खा रहे थे, मैदान में गए, साग तोड़ कर लाए, है ना, जंगली बेल तोड़ कर ले आए और हरी साग पात सब्जियां इकट्ठा कर दी उन्होंने। और वो तो सब खुश थे, भाई आज सबके लिए खाना बनेगा और ये कैसे स्वाद का खाना होगा, है ना। सारे पत्ते सब इकट्ठा करके तोड़ कर बनाना शुरू कर दिया। लिखा है, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। और वे उसमें से खा न सके। और सबको बिठा भाई कुछ ने खाना शुरू किया और कहा, ओए होए ये तो हम गलत बेल लिया है ना। आज भी शादियां बहुत सतर्क तरीके से होते हैं, फिर भी गलत हो जाती हैं। बहुत खुश होकर घर बनाया जाता है, फिर भी गलत जगह बन जाता है। बहुत खुश होकर कई काम किए जाते हैं पर वो गलत निकलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी जगह। एक भाई ने पिछले दिनों एक नौकरी बड़ी मेहनत से प्राप्त की, लेकिन वहाँ ज्वाइनिंग करके उसने उसको छोड़ दिया। फिर उससे पूछा गया, भाई तूने क्यों छोड़ दिए। फिर उसने कुछ क्लियर बातें नहीं बताया। उसने कहा सब बेकार था। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो बेकार हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बेकार हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बेकार होने पर, खराब होने पर आपको प्रार्थना पर बिलीव करना है ना। यीशु को पुकारना है। वचन कहता है, तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ पानी, कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बाल लीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। तो वहां पर बालसा लीशा से एक व्यक्ति आया था जो 120 रोटियां उनके लिए लाया था। और एलीशा ने कहा, अब हंडे में हमने कुछ डाल दिया है, प्रार्थना करके जहर खत्म हो चुका है। आमीन। आप भी आज कहें, हमने अपने रिश्तों में यीशु का लहू लगा दिया, अपने पैरों पर यीशु का लहू लगा दिया, अपने जुबान पर यीशु का लहू लगा दिया। प्रियो, आज कई पति पत्नियां अलग होते हैं और वो खुद शादी भी करते हैं, लव मैरिज, पर वो आज बहुत हेटफुल है। क्यों?
क्योंकि दोनों के विचार नहीं मिल रहे, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे में कमियां दिखती हैं, तो आप उस पर यीशु का लहू लगाएं, मुंह पर यीशु का लहू मांगे, जुबान पर यीशु का लहू मांगे। प्रभु इस मुंह पर यीशु का लहू लगाइए, है ना। वचन कहता है, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद भी कुछ बच जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के लिए बाद कुछ बच भी गया, है ना। और चेले ने कहा, ये तो इतने सारे लोग और 120 रोटियां, है ना, कैसे होगा? बहुत सारी बातों को लेकर आजकल यही होता है। और सच में जब थोड़ी चीज़ होती है, थोड़े पैसे होते हैं, थोड़ी सैलरी होती है, तो प्रियो बहुत डर होता है, हाथ पांव कांपते हैं। ये बात वास्तविक है ना, ये बात हकीकत है। लेकिन आप नंबर 1 चैनल सब्सक्राइब करें, सारी प्रार्थना सुने। नंबर 2 अपना दान जरूर निकाल कर भेजते रहें, अपना सेवा में साझेदारी करते रहें। परमेश्वर आपके थोड़े में ज़्यादा करेगा। आमीन। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपको हिलना नहीं, डिगना नहीं, डरना नहीं, है ना। आदमी, मैं आपको सच बात बताऊं, आप परमेश्वर के दास हैं, आप यहोवा की संतान हैं, आप सच में जीवित खुदा के चुने हुए जन हैं, है ना। आप परमेश्वर के महिमित दास हैं। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 7 और उसका 8, 9, 10, 11 वचन। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। कितनी बड़ी बात लिखी है, प्रभु मन और मर्म का ज्ञाता है। आपके मन में क्या है, आपके मर्म में क्या चल रहा है, परमेश्वर उसको जानता है। भजन संहिता 120 में लिखा है 20:5 में, कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया, मैं जंगल के घनेस के समान हो गया, मैं उजड़े स्थानों में उल्लू के समान बन गया, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। ऐसे एक आदमी की हालत नहीं है। बेचारे कितने बुजुर्ग भाई बहन हैं जिनके सर पर टेंशन का टोकरा रहता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आज प्रभु यीशु आपके टोकरे को उतार रहा है। आप बस ध्यान से सुन ले, आप यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू कर दे। जब आपको रात को नींद ना आए, है ना, जब आपको रात को चिंता लगे, डर लगे, है ना, तब आप क्या करें? हालेलुया। आप एक गिलास पानी का लें, उस पर बोले, प्रभु यीशु आपका लहू पी रहा हूँ, प्रभु यीशु आपका लहू पी रहा हूँ, प्रभु यीशु आपका लहू पी रहा हूँ। आमीन। आप ताड़ियां बजाकर धन्यवाद दे, प्रभु आप मुझे बहुत बड़ी आशीष दे रहे हैं, आप मेरे परिवार को बहुत ऊंचा कर रहे हैं, मेरे शरीर को आपने चंगा भला चंगा कर दिया। वो आपके कराहने को क्या करेगा, है ना, दूर कर देगा, आपके रोने को दूर कर देगा। भजन 3 में फिर वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रभु आपकी जवानी को नई करेगा। आमीन। आपकी लालसाओं को पूरा करेगा, आपकी अनेक लालसा पूरी करेगा। और ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर कर सकता है। यीशु मसीह आपके लिए करेगा, खुदा आपके लिए करेगा, सेनाओं का यहोवा आपके लिए करेगा। जब हम यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ
और न मेरे बाद कोई होगा। ये बात किससे कहता है? प्रभु अपने दास से कहता है। आप उसके हार्ट पीस हैं, उसका हार्ट आपके अंदर है, उसकी शांति आपके अंदर है, उसकी आशीष आपके ऊपर है, उसका हाथ आपके ऊपर है। वचन कहता है 43 अध्याय का 15 से लेकर पढ़ेंगे हम। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और सूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए, फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आप कहें, नहीं प्रभु। प्रियो, कई परिवारों के बीते हुए दिन उनको बहुत सताते रहते हैं, है ना। कई लेखक कवि अपनी कविताओं में अपने बचपन को याद कर कर के रोते हैं। कई लेखक अपनी जवानी के दिनों को याद कर कर के तड़पते हैं और कहते हैं, बस एक बार कोई मुझे मेरी जवानी, कोई मुझे एक बार मेरे वो दिन लौटा दे। पर असंभव है, नहीं आ सकता, है ना। लेकिन आपके लिए प्रभु कहता है, बीती हुई बातों को स्मरण ना कर, मैं एक नई बात करता हूँ तेरे लिए। आप कहें, मेरा प्रभु मेरे लिए नई काम कर रहा, नई बात कर रहा, नया रास्ता खोल रहा है। आमीन। यशायाह की पुस्तक कहती है 46 अध्याय 4 से पढ़ेंगे हम। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। आपकी धन संपत्ति भी ब्लेस होगी, आपका चरित्र भी ब्लेस होगा, आपका शरीर भी ब्लेस होगा। आप बस ध्यान लगाकर धन्यवाद दें, आप प्रार्थना पर मन लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना में मन लगे, है ना। बहुत ज़रूरी है कि धन्यवाद में मन लगे। यिर्मयाह की किताब कहती है 9 अध्याय उसका 23-24 वचन। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, है ना। लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ, है ना। लोग अपने कंधों पर, पैसे पर, बल पर, जाति पर, पद पर, बहुत सी चीज़ों पर घमंड करते हैं, लेकिन वचन कहता है, इस बात पर घमंड करके तू मुझे जानता है। आप कमेंट में लिखे, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान को जानता हूँ, मैं राजाओं के राजा को जानता हूँ। आमीन, आमीन। आपके ऊपर आशीष है, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए आशीष है, प्रेज द लॉर्ड। आपके फ्यूचर के लिए आशीष है, आमीन। आपके लिए प्रभु के पास बहुत कुछ है, हालेलुया। वचन कहता है, यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय का 29 वचन। लिखा है, मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा और वह देश में फिर भूखे न मरेंगे, न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। ये बात प्रभु ने कही, प्रेज द लॉर्ड। 25 और 26 वचन में कहता है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेंह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीष की वर्षा होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु आपसे कहता है,
आप अपने हाथ उठा करके धन्यवाद परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे लहू में इस चैनल को ढांपते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं वहीं पर आप आशीष दो। पवित्र आत्मा, जिनकी आंखों में कमी है वो आंखों के रोग इसी समय निकालिए। जिसकी आंखों में समस्या, अपनी आंखों पर हाथ रख ले। यीशु के नाम में फुल बॉडी हील हो जाए। यीशु मसीह के नाम में फुल बॉडी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आंखों के रोग, कमर के रोग, पेट के रोग, पैरों के रोग आज दूर हो जाए। सब अपने सर पर हाथ रख कर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, हर एक रुकावट जलकर भस्म हो जाए। जो रुकावट बिजनेस में है, नौकरी में है, घर में है, काम में है, घर बनने में है, वो रुकावट यीशु नाम में भस्म हो जाए। सब कहे प्रभु यीशु नाम में भस्म हो जाए। इब्रानियों 12:29 के अनुसार वो रोग भस्म हो जाए, पैरों के रोग भस्म हो जाए, बंद नसें खुल जाए, खाया पिया सही हो, पेट की जलन, एसिड बनना, बीपी, शुगर प्रॉब्लम प्रभु यीशु नाम में दूर जाए। सब अपनी आंखें बंद करके गए, हे परमेश्वर अपनी सामर्थ भेजो। प्रभु यीशु के नाम की अग्नि उतर आए, प्रभु यीशु के नाम की अग्नि उतर आए, प्रभु यीशु के नाम की अग्नि उतर आए, प्रभु यीशु के नाम की अग्नि उतर आए। हर एक रोग में, हर एक बीमारी में यीशु की अग्नि उतर आए। उठे चले दौड़े, खाए पिए नाचे, हर काम में सफल हो, प्रभु की आराधना में सफल हो, प्रभु के वचनों में सफल हो, बेहतरीन इनकम आने में सफल हो, अच्छा स्वास्थ्य बनने में सफल हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा के नाम में आप बहुत ऊंचे होंगे। आमीन।